हेलो गाइस, केमिकल काइनेटिक के 4th लेक्चर में आपका स्वागत है। इसमें हम कवर करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ सम सिंपल रिएक्शंस। ठीक है, इसमें कुछ मेथड्स हैं जैसे कि आपका वन हाफ रेट डिफरेंशियल रेट मेथड, हाफ लाइफ मेथड, ग्राफिकल मेथड, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ मेथड। ठीक है, तो इनमें से आज हम कवर करेंगे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन मेथड। ठीक है, और दूसरा होता है आपका हाफ लाइफ मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड मैंने पहले ही आपको कवर करा चुका है, जिसमें मैंने बताया था आपको कि डिफरेंट टाइप के जो आपके फैक्टर्स हैं उनके बीच आपका क्या ग्राफिकल रिलेशनशिप शो होता है या कैसा ग्राफ बनता है। ठीक है, वहाँ से आप ऑर्डर क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ सिंपल रिएक्शन में हम कवर करते हैं। सबसे पहले वंस ऑफ डिफरेंशियल रेट मेथड। ठीक है, और एक तरफ कवर करते हैं हाफ लाइफ मेथड को, हाफ लाइफ मेथड। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर इक्वेशन एक बताऊँ। ठीक है, और उस इक्वेशन से हम कैसे किसी भी क्वेश्चन को बहुत कम से कम समय में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए हमको पता है यदि मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ nth ऑर्डर का, ठीक है, तो इसके लिए आपको पता है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए। nth ऑर्डर का रिएक्शन है, अगर मैं उसके इनिशियल कंसंट्रेशन से अगर शो करूँ तो हम इसको, चलो मैं स्मॉल ए से शो करूँ, ये लीजिए a की पावर में n। ठीक है, अब अगर मैं इसको क्या करूँ, रेट कांस्टेंट से रिप्लेस कर दूँ तो रेट इज इक्वल प्रोपोर्शनैलिटी को हटा देते हैं रेट कांस्टेंट से, के ए की पावर में n, ये हो जाएगा, ये लीजिए। ठीक है, अब एक्चुअली क्या है, ये जो रेट है उसका कंसंट्रेशन में वेरिएशन करने के साथ साथ कैसा वेरिएशन आ रहा है रेट में, उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। देखिए, तो सपोज चलिए मैं बोलता हूँ कि T1 टाइम है मेरा, ये लीजिए T1 टाइम पर रेट मेरा क्या है, R2। भाई एक ही रिएक्शन की बात करें तो उसका तो रेट कांस्टेंट सेम ही होना है, कि मेरा कंसंट्रेशन क्या था, A2, ऑर्डर मेरे को N आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, सॉरी T2 टाइम पर, और वैसे ही बात करते हैं अगर T1 टाइम पर तो R1 है कंसंट्रेशन, ये सॉरी रेट, और कंसंट्रेशन क्या है, A1, ये लीजिए पावर में ऑर्डर n। ठीक है, अब हमको एक्चुअली इनमें वेरिएशन ही तो देखना था, कंसंट्रेशन में चेंजेस करने पर रेट में क्या चेंजेस आ रहा है उसके हिसाब से हम क्या कर देंगे, ऑर्डर का आइडेंटिफाई कर देंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अगर मैं R2 अपन R1 कंपेयर करूँ तो R2 अपन R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के A2 की पावर में n, के A1 की पावर में n, के से के कैंसिल, तो ऑलरेडी मेरा रिलेशन क्या निकल गया, A2 की पावर में n, A1 की पावर में n। क्लियर है? फाइनली हम क्या इसको लिख सकते हैं, R2 अपन R1 इज इक्वल टू A2 अपन A1 की पावर में n, ये लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ कि कंसंट्रेशन चेंजेस के साथ अगर मेरा रेट दिया हो तो मैं n ऑर्डर क्या कर सकता हूँ, आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। ये जो होता है आपका, ये कहलाता है वन हाफ डिफरेंशियल रेट मेथड। ठीक है, आप देख सकते हैं रिलेशन। क्लियर है? मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा, बहुत इजी तरीके से इसको, उस एग्जांपल को इसके हेल्प से क्या करूँगा, सॉल्व करके दिखाऊँगा। ठीक है, उस वजह से आपका इधर आ जाते हैं हाफ लाइफ मेथड से। तो हाफ लाइफ मेथड क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, आपको एक रिलेशन पता होगा, पिछले लेक्चर में मैंने बताया है कि टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन n-1 के इंटू 2 की पावर में n-1 -1 बटे में a की पावर n-1। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इस इक्वेशन को अगर मैं बेसिकली अगर देखूं तो यहाँ पर टी हाफ जो है इनिशियल कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही तो है। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए ये जो है टी हाफ जो है यहाँ पर a की पावर n-1
के ही तो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर मैं ए को ऊपर ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर में प्लस में है वो माइनस में n-1, ठीक है। अब देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये माइनस मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ तो n माइनस में हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा, प्लस में। तो ये कैसा रिलेशन होगा, तो ये a की पावर में 1 - n हो जाएगा। क्लियर है। तो क्या रिलेशन एक्चुअली हमको मिला, तो ये मिला t½ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी a की पावर में 1 - n। ये लीजिए। तो अगर मैं कंपेयर करूं किसी दो कंसंट्रेशन पर जो मेरा हाफ लाइफ क्या वेरिएशन कर रहा है, उसके हिसाब से मैं ऑर्डर क्या कर दूंगा, आइडेंटिफाई। तो इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं t½ किस पर, जब कंसंट्रेशन मेरा A2 था, इज इक्वल टू हो जाएगा ये A2 पावर में 1 - n। तो एक t½ जब कंसंट्रेशन क्या था मेरा, A1 था, पावर में 1 - n। तो हम इसको एक्चुअली दोनों में 1 - n है पावर में, तो क्या इसको हम एक साथ ऐसे लिख सकते हैं 1 - n। क्लियर है, ठीक है। चलिए ध्यान से देख लीजिए, ये आपका हो गया दूसरा रिलेशन हाफ लाइफ मेथड के लिए। क्लियर है, ठीक है। तो ध्यान देंगे अगर इसको, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अंतर कुछ नहीं है, यहाँ पावर में n है तो यहाँ पावर में क्या है, 1 - n। तो इन चीज़ों को आप क्या करेंगे, थोड़ा सा माइंड में रखेंगे कि दोनों इक्वेशंस में अंतर क्या है। क्लियर है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बेसिकली इस इक्वेशन को आप माइंड में रखेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल लिखता हूँ, उस एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए ये लीजिए, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ जहाँ पर मैंने दिया है मोलर कंसंट्रेशन A का दिया है, B का दिया है और एक रेट भी मेंशन है, और एक तरफ हम लिख लेते हैं t½ क्योंकि हमको t½ में भी क्या वेरिएशन के साथ ऑर्डर को आइडेंटिफाई करना है। क्लियर है, ठीक है। तो चलिए सपोज एक टाइम था जब A का कंसंट्रेशन क्या था 1 मोलर, B का भी क्या था 1 मोलर, तो रेट था 2 × 10⁻⁴, ठीक है। चलिए t½ था 40 मिनट्स, ठीक है, यूनिट्स में मिनट में है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सपोज इसका जो है A का कंसंट्रेशन 2.0 था और B का 1 मोलर था, तो इसका जो है रेट है 4 × 10⁻⁴ हो गया। हाफ लाइफ क्या दिया है 20, ठीक है। थर्ड जो है कंडीशन, उसमें A का जो कंसंट्रेशन है वो सेम है, B का डबल कर दिए तो रेट जो है 4 × 10⁻⁴ ही रहा। हाफ लाइफ क्या है 40। क्लियर है, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। यहाँ से हमको फाइंड आउट करना है कि इस क्वेश्चन के लिए, या आप ये बोल दीजिए कि मेरा रेट लॉ क्या होगा। अब रेट लॉ होगा तो ऑर्डर क्या होगा, और ऑर्डर अगर और रेट लॉ दोनों पता कर लिए तो वहाँ पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा। क्लियर है। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ किस मेथड से, 1/2 डिफरेंशियल रेट इक्वेशन मेथड। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो कैसे अप्रोच करेंगे, तो सब इसके लिए हमको क्या करना है, दो कंसंट्रेशन पर हमको रेट को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, कंपेयर करना है। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम किन्हीं एक को ऐसा, दो इक्वेशन को ऐसा चुनते हैं कि एक के कंसंट्रेशन में कांस्टेंट वैल्यू हो और दूसरे में क्या हो, वेरिएशन हो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मैं पहले और सेकंड कंडीशन को देखूं तो इसमें B का कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट, लेकिन A का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो A का कंसंट्रेशन जो है बढ़ने के साथ साथ रेट में कितना वेरिएशन हो रहा है ये देख लेते हैं। ठीक, चलिए ठीक है। तो चलिए मैं रेट लॉ लिख रहा हूँ, तो रेट लॉ क्या होगा, K A की पावर में X और B की पावर में Y। हमको क्या करना है, रेट लॉ फाइंड आउट करना है, और X और Y का वैल्यू पता लगा लेंगे तो हमको
रेट लॉ भी क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो देखते हैं ए के रेस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रहा है ये। तो इसके लिए मैं सॉल्व करता हूँ। ये लीजिए, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, इसको सेकंड बोल देता हूँ और इसको इक्वेशन 3 बोल देता हूँ समझाने के लिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देख लीजिए, अगर मैं बात करूँ तो ये जो R1 है वो क्या है, तो R1 है मेरा 2 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है। और ये हो गया आपका R2 क्या है 4 इंटू 10 टू द पावर -4, ये लीजिए इज इक्वल टू, देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन मेरा A1 क्या है, R1 के लिए A1 क्या है, तो ये है आपका 1.0 और A2 क्या है, तो ये होगा आपका 2.0 पावर में n। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ध्यान दीजिए, ये तो कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 इज इक्वल टू ये क्या होगा 2 की पावर में n। तो देखिए बेस अगर सेम है, बीच में बराबर लिखा है, तो पावर में जो वैल्यू होगा वही तो n का वैल्यू होगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि n क्या है आपका 1 फर्स्ट ऑर्डर। तो विथ रिस्पेक्ट टू a x का वैल्यू क्या पता चल गया। अच्छा एक काम करते हैं अपन, यहाँ पर हमको 2 कंसंट्रेशन के बेस पर बताना है, तो हम इसको ऑर्डर ना लेकर के x पता कर रहे हैं, तो x लगा लेते हैं। ये लीजिए, तो x बराबर क्या मिल गया आपको 1, ठीक है। अब ऐसे ही क्या करते हैं, b के रेस्पेक्ट में देखते हैं कि कौन सा ऑर्डर फॉलो हो रहा है। चलिए, तो यहाँ से मैं क्या लूँगा, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड को कंपेयर करते हैं। क्यों, क्योंकि इक्वेशन सेकंड और थर्ड में आपका ए का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है और बी में वेरिएशन है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका जब इक्वेशन और सेकंड और थर्ड में रेट जो है सेम है, किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं आया कंसंट्रेशन चेंज से, तो ये है आपका 10 टू द पावर -4, 4 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू, कंसंट्रेशन देखो डबल किया गया है, पहले 1 था फिर 2 पावर में, ये क्या कर आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपन y, ठीक है। तो देखिए ये लीजिए क्या आएगा वैल्यू 1 2 की पावर में y। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये 1 कब आएगा, y का क्या वैल्यू रखूँगा, तो यहाँ पर 1 ये जो किसके बराबर होगा 1 के, तो y इज इक्वल टू 0 रखूँगा, तो यहाँ पर 2 की पावर में जब 0 होगा तो 1 हो जाएगा, तो y क्या है 0। तो यहाँ पर अगर बात करें तो b के रेस्पेक्ट में 0 ऑर्डर रिएक्शन और a के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर हम रेट लॉ लिखें तो रेट लॉ इज क्या हो जाएगा, रेट लॉ इज इक्वल टू k a की पावर में 1 और b की पावर में 0, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये k a। कौन सा ऑर्डर फॉलो किया ये, तो ये फॉलो कर रहा है आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। क्लियर है, ठीक है। तो ये होता है आपका रेट लॉ आइडेंटिफाई करना। अब रेट लॉ आइडेंटिफाई कर लो तो ऑर्डर क्या हो गया, सेकंड क्वेश्चन भी मेरा निकल गया। ऑर्डर कौन सा हुआ ये, तो ऑर्डर फॉलो कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इसके लिए मेरा रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो ध्यान दीजिए ये हो जाएगा आपका, आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, रेट इज इक्वल टू के ए निकाल लिए। तो के आपको आइडेंटिफाई करना है, ये लीजिए के आपको आइडेंटिफाई करना है, रेट आपको दिया हुआ है, कंसंट्रेशन आपका दिया हुआ है, रख लीजिए वैल्यू। तो के बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा रेट अपॉन ए। चलिए मैं पहले ही इक्वेशन ले लेता हूँ, रेट क्या दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर -4 बटे में क्या होता है आपका कंसंट्रेशन क्या दिया है 1 मोलर, तो आपका रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या निकल के आया 2 इंटू 10 टू द पावर -4। क्लियर है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। मैंने क्या क्या आइडेंटिफाई कर लिया, रेट लॉ आइडेंटिफाई कर लिया, ऑर्डर आइडेंटिफाई कर लिया और उसके लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू आइडेंटिफाई कर लिया। क्लियर है। यहीं से मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूँ। आपको पता होगा कि जब कंसंट्रेशन यूनिटी होती है, मतलब 1 मोलर होती है, उस टाइम पर उस रिएक्शन का, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का हो, रेट कांस्टेंट का वैल्यू ही क्या होता है, वो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है। क्लियर है, ठीक है। देखिए जब कंसंट्रेशन यूनिटी है
तो वहाँ पर रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू है, रेट कांस्टेंट निकाल लिया अपन 2 × 10⁻⁴, वही वैल्यू रेट के बराबर होती है। रेट देख लीजिए उसी के बराबर है, क्लियर है। तो ये आपका एक स्टेटमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हुई आपका इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना। अगर मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करूं, सॉल्व करूं, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूं। तो देखिए इन इक्वेशंस को ये लीजिए, इतना लंबा आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है। आपको पता है R2/R1 = A2/A1 के पावर में n। देख लीजिए जब कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन डबल हो रहा है तो रेट क्या हुआ, डबल। तो रेट देखो बाद में क्या हुआ, डबल, तो 2 पहले का दुगना हो गया। ये लीजिए पहले का दुगना, यही आएगा। सॉल्व किया तो भी यही आया था, ठीक है। कब आया, तो कंसंट्रेशन इतना, सॉरी थोड़ा उल्टा बोल दिया, रेट की बात कर रहा हूँ। रेट देखो डबल हुआ है, बिल्कुल हुआ है, इसका दुगना ही है, तो ये लो दुगना हुआ रेट। कंसंट्रेशन क्या हुआ है, तो कंसंट्रेशन भी तो देखो डबल हुआ है, 1 से 2 हो गया, तो ये लो कंसंट्रेशन भी डबल हुआ है। पावर में क्या रखा है, n, तो ये लीजिए n का वैल्यू क्या आएगा, तो ये 2 के बराबर होगा, तो n का वैल्यू 1 आएगा। अभी तो मैंने निकाला था a के पावर में 1, क्लियर है, ठीक है। वैसे ही देखो अगर हम इस इक्वेशन की बात करें सेकंड और थर्ड, तो यहाँ पर b के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो रेट में क्या चेंजेस आया है, कोई चेंजेस नहीं है, तो 1 ही तो आएगा, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है, जितना था उतना ही है। ये लीजिए 1, और यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हुआ है, डबल, तो ये लो कंसंट्रेशन डबल हुआ है b के लिए, पावर में क्या आएगा n, तो ये कब 1 होगा, तो यहाँ पर जब n का वैल्यू 0 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन 1 के बराबर हो जाएगा, मतलब 0 ऑर्डर। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर a के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर 0 ऑर्डर b के रेस्पेक्ट में, क्लियर है। ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। विदिन 30 सेकेंड आपका ये क्या निकल जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं हाफ लाइफ मेथड, कि हाफ लाइफ मेथड से हम कैसे यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मतलब अगर आपका हाफ लाइफ क्या दिया हो, देखो डेटा मैं यही रखा हूँ, हाफ लाइफ में चेंजेस किया हूँ, तो हाफ लाइफ अगर मैं ये रखता हूँ तो यही जो आपका रिएक्शंस है वो कौन सा ऑर्डर का बन जाता है। जरूरी नहीं कि अभी जो हम सॉल्व किया वही आए, क्योंकि हम हाफ लाइफ में वेरिएशन किए हैं, क्लियर है। मैं यहाँ पर सेम डेटा को क्या करता, इसी डेटा के साथ सॉल्व करता, इसीलिए मैं यहाँ पर एक साथ लिख दिया हूँ, बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े इसलिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आपको पता है कैसे सॉल्व करेंगे आप, तो चलिए यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं हम रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या होगा, तो रेट लॉ बोलता है कि रेट इज इक्वल टू के ए बी एक्स और वाई। आपको क्या निकालना है, एक्स और वाई, एक्स के रेस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर, वाई के रेस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर। तो देखते हैं चलिए। तो बात करते हैं टी हाफ की। तो A2 के लिए पहले और इक्वेशन ये लीजिए, फॉर x निकालने के लिए मैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ले रहा हूँ। तो फर्स्ट एंड सेकंड से देखो मेरा सेकंड टाइम पर मेरा टी हाफ क्या है 20, पहले क्या था 40, कब हुआ ये, तो ए के कंसंट्रेशन में चेंजेस को मैं देख रहा हूँ, क्योंकि बी का क्या है कांस्टेंट है, तो जो इफेक्ट पड़ रहा है ये कम हो रहा है टी हाफ, वो किसके कारण होगा, ए में वेरिएशन के कारण। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाता है आपका टी हाफ दिया हुआ है 20, पहले कितना था 40, ये T2 हो गया और ये T1 हो गया, इज इक्वल टू A2 क्या है, तो ये है आपका 2, A1 क्या था 1 माइनस n, क्या हो जाएगा ये 1/2 इज इक्वल टू 2 की पावर में 1 माइनस n। तो इसको अगर मैं 2 को ऊपर ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर में -1 इज इक्वल टू 2 की पावर में 1 माइनस n। तो अगर मैं देखो बेस सेम है और बीच में साइन है, तो ये 1 माइनस, बीच में इक्वल का साइन हो, मतलब क्या शो कर रहा है कि दोनों बराबर डिजिट हैं, तो ये बेस देखो सेम है तो इसका पावर भी क्या होगा सेम। तो यहाँ पर 1 माइनस n इज इक्वल टू क्या हो गया -1, तो n बराबर क्या हो जाएगा ये 1 + 1, देख लीजिए ये 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस इधर ले जाऊँगा तो माइनस को क्या कर देगा प्लस, तो n इज इक्वल टू मेरा निकल गया 2। अब ये n क्या है,
तो यहाँ पर मैं ए के रेस्पेक्ट में देख रहा हूँ, तो ये एन यहाँ पर मैं एक्स लिख रहा हूँ, मतलब एक्स आइडेंटिफाई कर रहा था। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई को जोड़ूंगा तो टोटल ऑर्डर मिलेगा। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो करके मैं फार्मूला उठा करके लिखा हूँ, तो यहाँ पर इसलिए मैं इसको एन दिखाया हूँ। अल्टीमेटली मैं ए के रेस्पेक्ट में निकाला हूँ, मतलब यही क्या है आपका 2 जो वैल्यू निकला है वो किसका है? एक्स का। अब बात करते हैं हम फॉर वाई, ये लीजिए फॉर वाई अपन कौन सा इक्वेशन लेते हैं? इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। क्यों? क्योंकि इक्वेशन सेकंड और थर्ड में ए का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है और बी क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है। तो जब बी वेरी कर रहा है तो ध्यान दीजिएगा, पहले T2 कितना है? तो ये है आपका, बाद में 40 हो गया थर्ड कंडीशन में, पहले कितना था? 20। ये लीजिए कंसंट्रेशन क्या था? तो कंसंट्रेशन था पहले 1 था और बाद में डबल किया गया है पावर में 1 माइनस n, और यहाँ पर n क्या निकालूंगा मैं? y का वैल्यू। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 2 की पावर में 2 1 इज इक्वल टू 2 की पावर में 1 माइनस n। तो 1 माइनस n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अगर मैं n निकालना चाहूँ तो ये क्या? ये हो जाएगा, ये n को इधर ले जाओ और 1 को इधर ले आओ, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 क्या है? तो 0 जो है आपका यही वैल्यू है y का। तो मेरा रेट लॉ क्या निकलेगा? तो मेरा रेट लॉ निकलेगा, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर में क्या होगा? x का वैल्यू क्या निकाले हैं आप? 2। ये लीजिए 2, और आपका b के पावर में क्या होगा? y का वैल्यू क्या निकाले हैं? 0। तो रेट इज इक्वल टू के ए का स्क्वायर। मतलब ये कौन सा से ऑर्डर का रिएक्शन डिटरमाइन हुआ? तो ये जो है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो कर रहा है। क्लियर है? तो देखिए कितने आसानी से हम इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, जिसमें कंसंट्रेशन में वेरिएशन के साथ अगर रेट में वेरिएशन दिया हो या हाफ लाइफ में वेरिएशन दिया हो, तो यहाँ पर इस अप्रोच के साथ अपन क्या कर सकते हैं? ऑर्डर का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए आई होप कि आपको समझ आया है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन ओस्टवाल्ड का डायल्यूशन लॉ के बारे में। ठीक है, बहुत इजी है। अगर आपको किसी भी प्रकार से परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम जल्द से जल्द आपके परेशानी का सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं ओस्टवाल्ड का डायल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ किसके लिए? ऑर्डर के डिटर्मिनेशन के लिए। तो एक्चुअली क्या होता है, ओस्टवाल्ड क्या बोलता है कि अगर कोई रिएक्शन है जिसमें किसी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है एक्सेस में हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो जो रिएक्टेंट जो एक्सेस में रहता है वो किसी भी प्रकार से उस रिएक्शन के रेट को इफेक्ट नहीं करता। क्लियर है? उसको बोलते हैं ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, कोई मेरा रेट लॉ है, वो है आपका के ए की पावर में 2b, ये है आपका कोई रेट लॉ। तो अगर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिए, मैं बोलता हूं इफ ए इज इन एक्सेस देन बी, मतलब ए का कंसंट्रेशन जो है बी से ज़्यादा है। और यहाँ पर बात करता हूँ इफ ए इज लेजर देन बी, मतलब यहाँ पर बी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है वो जो है रेट को अफेक्ट नहीं करता, मतलब रेट लॉ में आपको मेंशन नहीं करना है। मतलब यहाँ पर इस कंडीशन के लिए कौन एलिमिनेट हो जाएगा? ए ज़्यादा है, वो रेट लॉ में नहीं होगा, ए एलिमिनेट कर दोगे, इसका मतलब के बी हो जाएगा ये। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर कौन ज़्यादा है? बी ज़्यादा है, तो बी को एलिमिनेट कर दोगे तो रेट बराबर क्या हो जाएगा? तो रेट इज इक्वल टू के ए का स्क्वायर। तो इस कंडीशन में ये कौन सा ऑर्डर शो कर रहा है? तो ये जो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को शो कर रहा है। वैसे ही अगर हम यहाँ बात करें तो इस कंडीशन में जब बी एक्सेस में हो तो इस रेट लॉ के अकॉर्डिंग आपका रेट इस कंडीशन में क्या होगा? तो ये होगा आपका सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ये लीजिए। ठीक है, तो ये थे आपके बेसिक्स
लॉ जो कि किसी सिंपल रिएक्शन के ऑर्डर को डिटर्मिनेशन में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं आपके ग्राफिकल मेथड, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड। तो वहाँ पर इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो है आपका हेल्पफुल होता है। ग्राफिकल मेथड में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वहाँ पर डिफरेंट पैरामीटर्स के डिफरेंट ऑर्डर के रिएक्शंस के लिए अलग अलग क्या होते हैं, ग्राफ प्लॉट होते हैं, जिसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर उसको ऑर्डर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, अगर अभी तक अपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो जल्द से जल्द प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सही समय में मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।